अस्सलाम वालेकुम। आज हम 36 दिनों बाद मिल रहे हैं और देखिए ये मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ना मैं मोनेटाइज़ेशन के लिए कर रहा हूँ, बल्कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो मेरी लाइफ़ एक्सपीरियंस है, वो मैं सिर्फ़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वास्ते ताकि मैं भी सीखूँ और ऑन द वे आप भी सीखें। अ, आजकल का जो मौज़ू है, वो है लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस या हाउ टू फेस योर चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं। मुझे इस पे एक स्टोरी याद आ रही है जहाँ पे एक बेटा अपने बाप से बोल रहा है कि पापा ग्रेट कैसे बने। तो उसका पापा उसको बोलता है कि भाई लाओ दो पौधे। तो वो छोटे पौधे दो लाता है, एक को गमले में लगा देता है और दूसरे को बाहर जो बाग है बगीचे में लगा देता है। जो गमले में लगाता है वो ये अंदर लेता है अपने कमरे में और खिड़की के पास रखता है। अब ये जो लड़का होता है ये बाहर पढ़ाई कर रहा होता है, मीन्स आउट ऑफ स्टेट। तो इसका बाप इसको बोलता है आप 4 साल बाद देखेंगे क्या हाल होगा इन पौधों का। 4 साल बाद जब बेटा अपने घर आ रहा है वापस, तो क्या देख रहा है कि जो पौधा अंदर था कमरे के अंदर, वो सिर्फ 4 फीट की लंबाई तक उगा हुआ है, लेकिन जो पौधा सहन में लगा हुआ है वो एक बड़ा जायंट ट्री जैसा बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग और मार्वलस ट्री बना है। तो ये अपने पापा से पूछता है, पापा ये कैसे, ये ट्री, ये पौधा कैसे इतना बड़ा ट्री बन गया और वो जो अंदर है वो कैसे इतना ही रह गया, सिर्फ 4 फीट वो। तो बाप ने अपने बेटे से बोला कि जो हमने पौधा बाहर उगाया है उसने समर की गर्मी भी झेली है, विंटर की जो सर्दी है वो भी झेली है, बारिशें झेली है, हवा झेली है, उसने वो सब कैलेमिटीज झेली है जो उस पौधे ने नहीं झेली, जो कि अंदर हमने गमले में लगाया हुआ है। तो उसकी वजह से, इन सख्तियों की वजह से वो पेड़ की शक्ल में बन गया और जो अंदर पौधा था वो एक छोटा पौधा ही रह गया। तो इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि अगर हमने ग्रेट बनना है तो हमने चैलेंजेस को अच्छी तरह फेस करना है। अब मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा क्योंकि हर एक की दुनिया में, हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस तो आते रहते हैं और चैलेंजेस आने भी चाहिए क्योंकि ये तो हमें बनाते हैं ना। अब अगर चैलेंजेस आ गए, कुछ लोगों में ऐसा है कि चैलेंजेस आ गए और वो नेगेटिविटी की ओर दौड़ते हैं और अपने ब्रेन को नेगेटिव इतना करते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल डिप्रेशन में पड़ जाती है। मगर इन चैलेंजेस को हमने फेस कैसे करना है? देखिए, नंबर एक, हमने इंट्रोस्पेक्शन करनी है, यानी खुद को पहले देखना है कि हमने इस चीज में जो हमें प्रॉब्लम्स हुई है, हमने कोई, हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई है। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए अच्छी तरह सिचुएशन को। अगर आपको लगे कि आपकी तरफ से गलती नहीं हुई है तो मुबारक हो। अगर आपको लग रहा है गलती हुई है तो उसको ठीक कीजिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि गलती निकाली, आइडेंटिफाई की और उसको हमने ठीक किया, ये पहली चीज। नहीं, चैलेंजिंग मोमेंट्स में हमारा जो ब्रेन है इसका ये इनबिल्ट नेचर है कि वो नेगेटिविटी की ओर जल्दी जाता है, लेकिन अगर हमने उसको फोकस्ड रखना है तो यही जो चैलेंजेस है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खोलते हैं। हमें अपने ब्रेन को फोकस करना है कि हमने आगे जाके क्या करना है और उन अपॉर्चुनिटीज को टैप हमने करना है और उसी पे काम करना है, जिससे हमारा दिमाग नेगेटिविटी से दूर रहेगा और पॉजिटिविटी की ओर काम करेगा। अच्छा, इन चैलेंजेस का दूसरा बहुत अच्छा एक फायदा निकलता है कि हमें समझ आता है कि हमारे वेल विशर्स कौन है, कौन हमारे पक्के दोस्त है, कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ग्रो करनी चाहिए। तो ये चैलेंजेस एक कसौटी की तरह होते हैं जिससे समझ आता है क्या सोना खरा सोना है या सोना ही नहीं है। तो चैलेंज से हमें अपनों का पता चलता है, अपने दोस्तों का पता चलता है कि कौन कितना प्योर है, कौन कितना अच्छा है हमारे साथ। चैलेंजिंग टाइम में हमें सबसे ज्यादा मदद मिलती है अल्लाह के शुक्राने से। अगर हमने अल्लाह का शुक्र दिल से किया कि हमारी सेहत कम से कम ठीक है
और हम कितने ही बेहतर हैं उन लोगों से जो हमारी सिचुएशन से भी बदतर सिचुएशन में है। तो इससे हमें दिल में राहत पहुंचती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन, हमें अगर रिलैक्स्ड रहना है और खुश रहना है ऐसी डायर सिचुएशन में भी, तो मुस्कुराना नहीं भूलना। मुस्कुराइए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बिकॉज स्माइलिंग, जो कि पहला भी वीडियो था, उससे काफी ज्यादा हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं और आपको रिलैक्स्ड रखते हैं। रिलैक्स्ड ब्रेन ही सही सोच सकता है, और ऐसी सिचुएशन में तो हमारा ब्रेन होना ही ऐसे चाहिए कि जो सही सोचे। और अगर हमने मोटिवेटेड हमेशा रहना है तो कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ें इन मोमेंट्स में, और हाँ, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ें, जिससे आप कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहेंगे और ये जो डायर सिचुएशंस है इनका आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा। और इंशाल्लाह यही सिचुएशन जो इस वक्त चैलेंजिंग बनी है आपके लिए, यही बेहतरीन सिचुएशन आपकी जिंदगी के लिए बनेगी। और ये भी याद रखिएगा, ये सारे वो डॉट्स है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिससे जाके हम देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत पिक्चर लास्ट में बन जाती है, एक खूबसूरत लाइफ बन जाती है। और जब आप उस खूबसूरत लाइफ जब वो पाएंगे और देखेंगे पीछे की ओर कि क्या क्या हुआ था, आपको फिर समझ आएगा कि जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए थे, मुझे बनाने के लिए आए, क्योंकि अल्लाह बंदे का कभी बुरा नहीं चाहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से हम ये समझ गए होंगे कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैलेंजेस को अच्छी तरह से फेस कीजिए और वेलकम कीजिए। Thank you very much. Thanks a lot for your patience.